सिर धड़ से अलग हो चुका था, हर तरफ मौत का मंजर था। उसकी सांसें अब थम चुकी थीं, लेकिन तभी उसके साथी उसे वो शपथ याद दिलाते हैं जो उसने जंग शुरू होने से पहले ली थी। उसके बाद जो हुआ वो पहले ना कभी हुआ था और ना आगे कभी हुआ। चलिए जानते हैं उस सिख योद्धा की कहानी जो सिर कट जाने के बाद भी खड़ा हुआ और दुश्मनों को धूल चटा दी। ये साल 1757 का वक्त था जब अहमद शाह अब्दाली पूरे भारत को लूट रहा था और यहाँ के हिंदू और मुस्लिम औरतों को जबरदस्ती गुलाम बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान ले जा रहा था और उनकी इज्जत को भी भरे बाजार में नीलाम कर रहा था। ऐसे में उसके खिलाफ एक 75 साल के आदमी ने जंग का ऐलान कर दिया और अपनी सेना लेकर तब तक उससे लड़ता रहा जब तक उसकी सांसें चलती रही। हम बात कर रहे हैं सिख सेना के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक बाबा दीप सिंह जी की। बाबा दीप सिंह का जन्म 26 जनवरी 1682 के दिन पंजाब के पहुविंड गांव में हुआ था। कहते हैं जब वो 12 साल के थे तब उनके घर वाले उन्हें अपने साथ आनंदपुर साहिब ले आए, जहां पहली बार उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। जहां दीप सिंह और उनके घर वाले आनंदपुर साहिब में रहकर गुरु की सेवा करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो लोग वापस जाने लगे तब गुरु गोविंद सिंह जी ने दीप को अपने पास ही रख लिया और उन्हें सिख दर्शन और गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान देने लगे। साथ ही उन्होंने दीप सिंह को तलवारबाजी और घुड़सवारी भी सिखाई और जब वो 18 साल के हुए तब बैसाखी के मौके पर अमृत चखा और शपथ ली। इसके बाद वो उनके कहने पर वापस अपने गांव आ गए। लेकिन एक दिन उनके पास गुरु का एक सेवक आता है और उन्हें बताता है कि गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर साहिब का किला छोड़कर हिंदू पहाड़ी के राजाओं से युद्ध करने के लिए निकल पड़े हैं और युद्ध के चलते उनकी गुरुजी की मां माता गुजरी और उनके 4 बेटे उनसे अलग हो गए हैं। ये खबर सुनते ही बाबा दीप सिंह फौरन गुरु गोविंद सिंह से मिलने के लिए निकल पड़े और कई दिनों के तलाश के बाद जब उनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से हुई तब उन्हें पता चला कि उनके 2 बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर की लड़ाई में मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए, जबकि उनके दोनों छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुगल